हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका ये टीचर, आपका मेंटोर, आपका सीनियर सीए संदीप कपूर आज आपको एक नई जर्नी पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आपने 12th में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स, फिर चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड फाइनली ओके टाटा बाय बाय डिसोल्यूशन। और शुरू में एक चैप्टर था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट आज हम शुरू करने लगे हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या होती है? ओहो, ये नई चीज आ गई। कैपिटल तो सुनी थी, कौन लाता है? प्रोप्राइटर लाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। पार्टनर्स लाते हैं बिजनेस में। क्या कहते हो कैपिटल को? ओनर्स इक्विटी, है ना? याद आया? तो आज हम शुरू करने लगे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हम किसकी बात करेंगे? अब आज से हम बात करेंगे कंपनी की। और कौन सी कंपनी की? आपको पता है क्लास 11 में आपने दो तरह की कंपनीज पढ़ी हैं। कौन सी? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। हमने किसकी बात करनी है? हमने बात करनी है पब्लिक कंपनी की, ठीक है। आपने पढ़ा था 11 में, पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो पब्लिक से फंड्स, पैसा रेज कर सकती है। मतलब उसको जब भी जरूरत होगी वो क्या लाएगी? मार्केट में शेयर इशू करेगी। सर अब ये शेयर क्या है? आपने तो यहाँ लिख दिया शेयर एंड कैपिटल, ये एक वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड ये हो गया। तो पब्लिक कंपनी, अभी हम बात करते हैं शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जैसे टाटा, रिलायंस, विप्रो, ये कंपनीज क्या है? ये कंपनीज है पब्लिक। पब्लिक कंपनी वो है जो कहां से रेज कर रही है फंड्स? पब्लिक से। कैसे रेज कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। और कैसे रेज कर रही है? चलो एक तो हो गया शेयर्स जिसकी हम अभी बात करेंगे, दूसरा हो गया बच्चों डिबेंचर्स, इसकी भी अभी हम बात करेंगे 2 मिनट में। लेकिन प्राइवेट कंपनी, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर प्राइवेट लिमिटेड बना ली, कोई जरूरत ही नहीं है। हमें अपना पैसा लगाना पड़ेगा ना। आप कहोगे सर अगर बोरोइंग्स चाहिए तो क्या करोगे? सर बैंक जाएंगे ना, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाएंगे, क्या लेंगे? बैंक लोन, ठीक है। तो हमने किसकी बात करनी है? सारी हमने बात करनी है पब्लिक कंपनी की। अब आप कहोगे सर जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, क्या कंपनीज के लिए भी कोई एक्ट है, कोई कानून है? हाँ बच्चों, कंपनीज के लिए एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले होता था बच्चों कंपनीज एक्ट 1956। काफी अच्छे चेंजेस हुए, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस है, एक दो तो आज ही बता दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना है बच्चों? हमने पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, क्योंकि 1956 हमारी डिक्शनरी में से, हमारे सोर्सेज में से चला गया है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं शेयर क्या है। कैपिटल मुझे पता है, कैपिटल क्या है? अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर कौन? अभी देखते हैं। शेयर, मोहन, सोहन, अजय और विजय, 4 फ्रेंड्स 1 पिज्जा, 8 पीसेस, 4 हो गए ना, ये हो गए 1 2 3 4। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। चारों ने 800 रुपीज का पिज्जा लिया। मोहन ने दिए 200, सोहन ने दिए 200, अजय ने दिए 200 और विजय ने दिए 200। तो इनको क्या मिलेगा? इनको एक एक टुकड़ा मिलेगा अपने हिस्से का। उस हिस्से को क्या बोलोगे? शेयर। तो ये मेरा मोहन को 2 पीस, मोहन को 2, सोहन को 2, अजय को और 2 विजय को। तो जिसने पैसे दिए, भाई फ्रेंडशिप में तो करना पड़ता है ना, जिसने पैसे दिए उसको क्या मिल गया? उसको मिल गया शेयर मतलब टुकड़ा। अब शेयर कैपिटल क्या है? आओ वो भी देखते हैं बच्चों। शेयर कैपिटल है कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी की कैपिटल है, दिस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। हर एक पार्ट को बच्चे आप बोलते हो
शेयर। आप क्या बोलते हो? शेयर। ठीक है, शेयर बोलते हो। और जब आप शेयर बोलते हो, एक बार और साफ से लिख देते हैं, SHARE, शेयर। ठीक है, हिस्सा। और उस शेयर के लिए जब आप पैसे देते हो बच्चों, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? शेयर कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, शेयर मतलब हिस्सेदारी, ओनरशिप। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिलायंस ने, मुकेश अंबानी जी ने कुछ इन्वेस्टमेंट दी है किसको? किसको बताओ? जो आप रोज यूज करते हो, FB, फेसबुक और गूगल, है ना? ठीक है, तो वो उसके टुकड़े के ओनर बन गया, राइट? तो शेयर कैपिटल क्या है? वो टुकड़ा जिसके लिए मैंने कंपनी को पैसा दिया है, और मैं क्या बनूंगा जनरली? मैं बनूंगा उस टुकड़े का मालिक, ओनर। जैसे ये 4 फ्रेंड्स में था। आप कहोगे सर हमारी मैडम ने तो 2 तरह के शेयर्स बताए हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ बच्चों, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 2 शेयर होते हैं। अब आप कहोगे सर एक बार डिफरेंस भी बता दो ना सर। हाँ बता दो बेटा। प्रेफरेंस वर्ड क्या है? वर्ड पे जाओ। वर्ड क्या है? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स हैं? जिनको क्या दी जाती है? इंपॉर्टेंस, एज कंपेयर टू इक्विटी, एज कंपेयर टू इक्विटी। मान लो आपके घर में मतलब आपके पापा के घर में, जो आपका घर है पापा के नाम में, कोई गेस्ट आए, आपकी बुआ आई, आपके मामा आए, सब आए। वो कौन है? वो आपके गेस्ट है। उनको आपको क्या देनी है? प्रेफरेंस। ठीक है, आइए प्लीज खाना खाइए। ये थोड़ी हम खुद ही खाना शुरू कर देंगे। क्यों? हम कौन है? ओनर। और ओनर कौन होते हैं? इक्विटी वाले। प्रेफरेंस शेयर वाले ओनर्स नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरा बच्चों, शेयर्स पे जो अर्निंग होती है, आपने सुना होगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जहां लोग पैसा लगाते हैं, वहां पर शेयर पे क्या मिलता है? शेयर्स में जो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, अर्निंग्स शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्या किया गया है? प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं ओनर्स के बीच में और नॉन ओनर्स के बीच में। मतलब पहले हम प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देंगे, मेहमान है ना, इज्जत देनी है, प्रायोरिटी देनी है, फिर इक्विटी वालों को। तो इक्विटी वाले ओनर हैं, प्रेफरेंस वाले ओनर नहीं है। पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों को, फिर इक्विटी वालों को। अब इक्विटी वाले मालिक है, तो जो मालिक होता है भाई, कंट्रोल भी उसी का ही होगा। तो इक्विटी वालों का कंट्रोल है, प्रेफरेंस वालों का नहीं है। एक और बताया तो हमने पढ़ा था, जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो क्या करोगे? अब आपके घर में गेस्ट आए हैं और एकदम कोई प्रॉब्लम हो गया, आप घर छोड़ के थोड़ी भाग जाओगे, पहले उनको सी ऑफ करोगे ना, उनको भेजोगे। तो पहले हम किसको पैसा देंगे? प्रेफरेंस को, फिर। तो याद रखना, ये आपके बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 में आएगा दोबारा, ध्यान रखना, डिविडेंड डिसीजन में, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड्स। ठीक है, चैप्टर 9 बिजनेस स्टडीज। अब सर आपने ये तो बता दिया शेयर क्या होता है, टुकड़ा होता है, ये डिबेंचर क्या सर? ये प्लीज बता दो। हाँ मेरे बेटा अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। डिबेंचर को क्या कहते हैं बच्चों? डिबेंचर को कहते हैं बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या कहते हो आप लॉन्ग टर्म डेट। डेट मतलब उधार, लॉन्ग टर्म डेट। इसको ध्यान से सुनना। रिलायंस ने बैंक से लोन लिया, हो गया बैंक लोन। अब रिलायंस ने कहा चलो आओ पब्लिक से पैसा रेज करते हैं, पब्लिक से पैसा उधार मांगते हैं, तो वो क्या इशू करेंगे? डिबेंचर्स। उन डिबेंचर्स बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और अब याद रखना, जब बुक 3 करोगे ना, पहला चैप्टर जिसमें बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है, वहां पर इन डिबेंचर्स को क्या बोलते हो जनरली? नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो जैसे बोरोवर जो है कंपनी रिलायंस हमारे केस में, वो बैंक लोन पे क्या देती है? इंटरेस्ट। डिवेंचर्स पे भी क्या देंगे हम? डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड और
डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? आपका इंटरेस्ट। यहाँ तक हमारी बात है? हाँ सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं आपको अकाउंटिंग की तरफ थोड़ा सा लेके चलता हूँ। आइए बच्चों, अगर आप कंपनीज एक्ट देखें, कंपनीज एक्ट के साथ आपकी एक दो अथॉरिटीज होती हैं। एक होती है सेबी, SEBI। क्या होती है बेटा? सेबी। जैसे आप IPL में देखते हो या इंडियन क्रिकेट टीम है ना, तो सेबी। इंडियन क्रिकेट टीम में क्या है? BCCI, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसी तरह कंपनीज के लिए कौन गवर्निंग बॉडी है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक और आपको चलना है ROC, ये आपको पता होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और कंपनीज एक्ट कौन सा? 1956 नहीं, 2000। हाँ सर, यहाँ तक बात सर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ शेयर कैपिटल की थोड़ी सी बातचीत। बच्चों हम बात करेंगे, जब भी कुछ बात होगी तो हमेशा कैपिटल की बात होगी। कंपनी केस में इक्विटी शेयर्स। और टाइप ऑफ कैपिटल्स क्या हैं, आओ उसको समझे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक बार ये समझ लोगे तो क्वेश्चन में 10% पार्ट तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। पहले हम एक निमोनिक एक छोटा सा याद रखते हैं, AISCP। आप कहोगे सर ये क्या हो गया? CP कनॉट प्लेस। नहीं बच्चे, अभी रुक जाओ। A से क्या होगा बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल। एक मिनट में बताता हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं। ऑथराइज्ड कैपिटल। I से क्या हो गया? इशूड कैपिटल। S से क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है बेटा, लिखते जाना साथ साथ हैं, फिर समझाता हूँ। C से हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। और P से हो गया पेड अप कैपिटल। ठीक है बेटा? ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। ऑथराइज्ड अथॉरिटी कहाँ पड़ा? फिर बिजनेस स्टडीज आ गई, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला, है ना। जैसे हम अपनी कार सर्विस कराने गए, मारुति ऑथराइज सर्विस स्टेशन, मतलब उनके पास ये पावर है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जितने शेयर से कंपनी बन रही है। जैसे मैंने कहा, एक कंपनी के पास अथॉरिटी है, ऑथराइज कैपिटल है 1,00,000 शेयर्स। ठीक है, ये इसकी होगी ऑथराइज्ड। अब कंपनी क्या करती है बच्चों? शेयर कैसे इशू करती है? अब यहाँ ना फिर चैप्टर 10 आएगा बिजनेस स्टडीज का, साथ साथ लिंक दे रहा हूँ, वहां पे आप पढ़ोगे फाइनेंशियल मार्केट्स में IPO। एक होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक होता है EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो इंटरनेट के थ्रू होती है। तो अब कंपनी ने इशू करे शेयर्स, कितने शेयर्स इशू करे? हम कहते हैं चलो मान लो 90,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे। ठीक है, अब कंपनी ने 90,000 बनी कितने से? 1,00,000 शेयर से। इशू कितने करें? 90,000। अब देखो यहाँ पर लोगों ने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन क्या? जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, इस तरह जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पहले एप्लीकेशन आती है। मैं 2 मिनट में अभी डिटेल में बताता हूँ। तो लोगों ने अप्लाई कर दिए, पहले केस में 1,00,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, पहला केस। दूसरा केस 90,000 ले लेते हैं, और तीसरा केस 85,000। ठीक है जी? हाँ ठीक है सर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। हाँ सर, समझा दें। 90,000 कंपनी इशू कर सकती है ना। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1,00,000। अब इसको क्या बोलोगे बच्चों? जब इसके पास 1,00,000 एप्लीकेशंस आ गई, आप बोलोगे इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलोगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है? 90,000। एप्लीकेशन आ गई 1,00,000, तो 10,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए। मतलब कंपनी की मार्केट में देखो, रिलायंस का शेयर हुआ था ऐसे पहले कभी, तो कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है, कितनी अच्छी इज्जत है, कंपनी 90,000 इशू करना चाहती है, लाख लोगों ने अपनी एप्लीकेशन लगा दी। दूसरा 90:90, थैंक यू, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और ये तीसरा, ओहो आप क्यों नाराज हो रहे हो भाई, ये क्या हुआ? अब
एप्लीकेशन कितनी है? 85,000। इसका मतलब ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ये ध्यान रखना बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आगे जब आप चैप्टर को लेके चलेंगे ना तो आपको अच्छी तरह और मज़ा आएगा इसको पढ़ने का। कितने शेयर्स? 90, ठीक है, इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन आई 85, तो 5,000 शेयर्स जो हैं वो हो गए अंडर सब्सक्राइब। चलो सर, यहाँ तक तो आगे बात समझ। ऑथराइज जितने से बनी, इशूड जितने पब्लिक को ऑफर करे, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर या EIPO इलेक्ट्रॉनिक IPO। सब्सक्राइब कैपिटल सर हमें समझ आ गई, ओवर, नॉर्मल, अंडर। कॉल्ड अप कैपिटल, अब ये सुनो, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज सिखाता हूँ। कंपनी जनरली बोल रहा हूँ 4 स्टेप्स में पैसे मंगाती है। जैसे आप कोई फ्लैट अप्लाई कर रहे हो किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी का, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उनको देते हो एप्लीकेशन मनी। क्या देते हो? एप्लीकेशन मनी। फिर कौन आता है? जब आपने एप्लीकेशन मनी दी और आपकी किस्मत, आपकी लॉटरी लग गई, अब आप क्या दोगे? अब आप उनको दोगे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, पहले अप्लाई किया, फिर आपको अलॉट किया, आपने फिर पैसे दे दिए। फिर वो क्या मंगाते हैं जनरली? फर्स्ट कॉल। पैसा टुकड़ों में आता है ना बेटा, एकदम तो सारा पैसा बड़ा टफ हो जाता है लोगों को देने के लिए। तो फर्स्ट कॉल एंड जनरली लास्ट क्या होता है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो पैसा टुकड़ों में मंगाया जाता है। मैंने कहा शेयर है सपोज 10 रुपए का, ₹10। अब इस ₹10 को, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, शेयर के केस में हमेशा मानना 10। कितना मानना? 10। और डिबेंचर के केस में 100। अगर कुछ ना लिखा। अच्छा सर, यहाँ भी ठीक है सर। अब ये हो गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब पेड अप। पेड अप मतलब हमने मंगाए जितने और लोगों ने कितने पे किए। जरूरी नहीं है सारे पे करेंगे, तो कितने लोगों ने बेटा पे किए, दैट इज पेड अप। ऑथराइज जितने से बनी, इशू कर रहे हैं, सब्सक्राइब लोगों ने अप्लाई किया, कॉल्ड अप कितना पैसा कंपनी ने मंगाया, और पेड अप मतलब कितना लोगों ने पे किया। चलो सर, यहाँ पर भी बात समझ आती है। एक बात अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। कंपनी जो है बच्चों, नए शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। सुन लो मेरी बात, कंपनीज एक्ट 2013 ने चेंज लाया। 1956 में अलाउड था, अब नहीं। ठीक है, तो शेयर्स जनरली हम बोलेंगे इक्विटी शेयर्स कांट बी, करंट लगना चाहिए 440 वॉल्ट्स का, कांट बी issued at a discount। तो कंपनी जो है डिस्काउंट पर नए शेयर्स, मैं फिर बोल रहा हूं नए शेयर्स, न्यू शेयर्स कांट बी इशूड बाय द कंपनी ऑन डिस्काउंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमारी टीचर ने तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताता हूँ यार। एक टर्म आई ESOP। ओए अब ये क्या है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए, अब ये पता है ये टर्म कहाँ है? अब ये भी सुनो, ये फिर बिजनेस स्टडीज आगे साथ साथ चल रही है। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में, मोटिवेशन में, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है। याद है उसमें बोलता था को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, ये है। तो ESOP जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, अपने एम्प्लॉइज को कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक को नया शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। यस, लेकिन इसका मतलब फिर क्या हुआ सर? फिर आगे तो बताओ ना। शेयर कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। बाजी वाह, वर्ड सुनते ही बड़ा अच्छा सा लगता है। प्रीमियम मतलब फायदा कंपनी के लिए। जैसे 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए पे इशू करी है, ₹10 शेयर इशूड एट पार। एट पार मतलब 10 का 10 में।
अब कंपनी कहती है ₹10 शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। मजा आ गया, इशूड एट 10% प्रीमियम। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो, 10% प्रीमियम कह रही है ना, तो ₹10 तो कंपनी को फेस वैल्यू के आने आने प्लस 10% ऑफ 10, दैट इज कंपनी के पास आएंगे बच्चों टोटल इस केस में 11 कितने आएंगे बेटा, ₹11। ठीक है, लेकिन अब एक बात और सुन लो, इस प्रीमियम को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसका नामकरण कर दो। नाम इसका करण नहीं है, नामकरण कर दो। क्या नाम है इसका, ये जाएगा हमारा एक अकाउंट बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हमारे टीचर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SPR। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है SP जैन है, ये क्या है, SPR। SP जैन एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है MBA पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो ये है SPR, याद रखना उससे है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये पैसा मांगता है। तो यहाँ तक तो होगी बेसिक बात पूरी। अब मैं आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग भी सिखा देता हूँ, क्योंकि आज का चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आज मैं तुम्हारे ऊपर यार भार नहीं डालूंगा, वैसे जिंदगी में इतने काम है ना, कितनी टेंशन है, अकाउंट्स भी पढ़ो, इको भी पढ़ो, BST पढ़ो, और इनके बाद मैथ्स है, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में लाइफ निकाल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पता नहीं क्या क्या है ना, छोड़ो सानू की आगे। अब बच्चों शेयर जो है कंपनी जनरली इशू कर सकती है लमसम। शेयर्स कैन बी इशूड 2 ways, लमसम और इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स ओ सर आपने बताया तो था, इंस्टॉलमेंट्स आपने कहा था जब वो फ्लैट लेना है। इंस्टॉलमेंट्स में क्या, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड जब सेकंड फाइनल कॉल, टुकड़ों में। लमसम में क्या, एक ही बारी में आया भाई, फुल एंड फाइनल, कोई डेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ही लाओ पैसे, शेयर लो, घर जाओ। तो इसमें लमसम में क्या करोगे, आप एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम आएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बनाओगे, जब क्या आएगा, लमसम। और जब इंस्टॉलमेंट्स में होगा तो 1 2 3 जनरली 4। 1 पे आ गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 2 पे आ गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 पे आ गया शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है बेटा, अकाउंट, और इधर आ गया शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये पहले तो ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो सर यहाँ तक ठीक है सर। अब 2 मिनट में एंट्रीज कर लेते हैं, हमारी कितनी एंट्रीज होंगी इधर और इधर। आओ पहले लमसम की बात करें। बच्चों लमसम में 2 एंट्री, फुल एंड फाइनल, कोई टेंशन नहीं। याद करो जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास बैंक से पैसा आएगा, तो पैसा आएगा, हम लमसम की बात कर रहे हैं, पैसा आएगा तो पहली एंट्री क्या पास करोगे, आप पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितना भी पैसा आया वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है सर, बात समझ आ गई, हाँ सर। दूसरा, अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पहले ट्रांसफर में सुनो, याद करो जब नया पार्टनर आता था, कैपिटल आता था, तुम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ 2 स्टेप में कैपिटल में ट्रांसफर होगा। पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट से आएगा, फिर कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो सेकेंड एंट्री बच्चों आप पास करोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जनरली मैंने क्या बोला है, शेयर कैपिटल कौन सी लोग हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2 एंट्रीज है बड़ी छोटी सी, एक कंपनी ने शेयर इशू करे, 1 लाख इशू करे और 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख इंटू 10 लाख यहाँ डाल दो, 10 लाख यहाँ, कहानी खत्म। पेपर में तो आता ही नहीं सर, हाँ सर पेपर में नहीं आता, बस बताना जरूरी था, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं इंस्टॉलमेंट्स वाले की। सर यहाँ ध्यान से देखना सर, स्टेजेस याद रख लो, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल।
सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आ जाओ भाई, इंस्टॉलमेंट्स वाला केस कर ही देते हैं यार आज। इंस्टॉलमेंट्स नंबर 1, अभी क्या है, पहले पैसा आया, बैंक किसका पैसा आया, एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कितने से एंट्री करोगे, ध्यान से देख लो, ये एंट्री करोगे आप एप्लीकेशंस रिसीव्ड जितनी आई इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। चलो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ ना एक एग्जांपल यही लेते हैं। कंपनी जो है 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, 1 लाख शेयर्स और इशू कर सकती है और 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई। अब पैसा कैसे कैसे आना है, 10 रुपये का शेयर एट पार मांग रहे हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, ठीक है बेटा, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, ठीक है, और 3 रुपये सेकेंड कॉल, ठीक है। तो पहली एंट्री आपकी कितने से होगी, देखो 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख, ये पैसा आ गया। अब इस पैसे को ट्रांसफर कर दो, कहाँ, इस पैसे को ट्रांसफर, देखो यहाँ किया था शेयर कैपिटल में, आ जाओ दूसरी एंट्री, ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू शेयर। अभी मैं बिल्कुल एट पार चल रहा हूँ, मैं कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहा, मैं अंडर नहीं कर, बिल्कुल मैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आ गया इक्विटी शेयर, चलो इक्विटी लगा दो, अच्छा लगता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पैसे को ट्रांसफर कर दो, कहाँ, शेयर कैपिटल में। देखो नटशेल में तो एंट्री वही बनी ना, जाना तो पैसा कैपिटल में था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ, अब डेबिट हो गया। अब करना है अलॉटमेंट ड्यू। आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, अलॉटमेंट ड्यू मतलब अब आप लोगों को कहोगे भाई साहब आपको शेयर अलॉट हो गए, लाओ अलॉटमेंट का पैसा। बैंक नहीं आएगा, पहले अलॉटमेंट ड्यू करो। जैसे आप डेटर को सेल करते हो क्रेडिट पे, तो एंट्री करते हो ना डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा तो बाद में आता है ना, तो पहले अलॉटमेंट एंट्री ड्यू करेंगे। कैसे ड्यू करेंगे, आ जाओ, शेयर इक्विटी लगा दो यार, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमने एंट्री ड्यू कर दी। कितने से, 1 लाख इंटू 3, सर 3 लाख, लो सर 3 लाख। अच्छा, अब सारे शेयर होल्डर हमारे शरीफ हैं, सबने पैसा दे दिया, तो नेक्स्ट एंट्री हो गई किसकी, जो पैसा आया अलॉटमेंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप कहोगे सर पहले बैंक की एंट्री क्यों नहीं करी, सर मुझे पता नहीं ना कितने लोग पैसा देंगे अलॉटमेंट का, मैं कैसे मान लूं, एप्लीकेशन में तो मुझे पता था कितने लोगों ने अप्लाई करी है, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ से सारी एंट्री उतने से होंगी जितने कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ध्यान रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, लो सर ये तो आपने बड़ी आसान कर दिया सर। जैसे शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लो जी ड्यू करो, 1 लाख इंटू 2 लाख, सर यहाँ तक ठीक है, हाँ सर एंट्रीज क्लियर। अब थोड़ा सा स्पेस इधर का भी यूज कर रहे हैं भाई, कोई बोर्ड अपना ही है, नाराज हो जाएगा। 6th एंट्री यहाँ करते हैं, पैसा मंगा लेते हैं, सारे शेयर होल्डर शरीफ है, कोई धोखा देने वाला नहीं है, ठीक है। तो 6th एंट्री यहाँ पास कर देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लो सर, हाँ जी सर ठीक है सर, हाँ जी ठीक, कितना 2 लाख आना है, ये लो सर 2 लाख डाल देता हूँ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब लास्ट सेकंड कॉल पे कितना आना है, सेकंड कॉल पे आपका आना है, फिर ड्यू करो, जैसे यहाँ फर्स्ट कॉल थी मैं बस रिप्लेस कर दूंगा, काश कंप्यूटर पे कर रहा था कॉपी पेस्ट करके ठां करके सेकंड कॉल लगा देता, चलो कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए। इक्विटी शेयर सेकंड, अच्छा चलिए सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल 3 रुपए, 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री हो गई। एंड फाइनली
सब लोगों ने हमें पैसा दे दिया, हमारे तो मज़े आ गए, हमने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये चीज़ अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये लो बच्चों, बीइंग है सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन शेयर्स। फर्स्ट एंट्री उतने से होगी जितनी एप्लीकेशंस आई हैं मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर। और सुनो, आगे की बात अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, घबराना नहीं। शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा जितने कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। यहां से सारी एंट्री 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी एंट्रीज आएंगी वो सारी उतने ही शेयर से ड्यू होंगी जितने कंपनी इशू कर सकती है। क्योंकि आपने स्कूल में देखा होगा, मैडम ने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया होगा, प्रोराटा। अभी नहीं सुनना, हमें नहीं आता प्रोराटा, हमें अभी नहीं आता, घबराने की बात ही नहीं है। दूंगा ना एग्जाम्पल, घबराओ नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो ये बच्चों आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल्स लेके हम कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।